पंजाब चुनाव को लेकर अब कांग्रेस रेस से बाहर होती जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेसी बौखला गए हैं, स्पेशली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। लेकिन अब नई एंट्री हुई है इसमें मनमोहन सिंह की, और मनमोहन सिंह जिनका नाम मोहन मोहन सिंह है, वो मोहन मोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। पूरी सरकार उनकी ऐसी चली, बोलते भी रिमोट से हैं, और अब शायद सोनिया गांधी ने बटन दबाया होगा और इसलिए वो बोले, तो बोले भी ऐसा जो ये पता लग रहा है कि मनमोहन सिंह सरदार के हित में ना बोलकर वो गांधी खानदान और नेहरू के हित में बोले। मुद्दा यह है कि मनमोहन सिंह जो बहुत कम कभी बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मोदी जी की जो सरकार है कोरोना के काल में बेरोजगारी, भुखमरी ये बढ़ी है, और कहना क्या चाहते थे और कह क्या दिया है। और मुद्दा बात ये थी, जो मोदी जी ने नेहरू की नीतियों की बात की सदन के अंदर, वो उसके बारे में बोल रहे थे, और बोलते हुए कहा कि मोदी जी को अपनी बातों की गलतियां सुधारनी चाहिए, ना कि नेहरू की गलतियां बतानी चाहिए। अब मनमोहन सिंह ऐसे समय में जब पंजाब का चुनाव चल रहा है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने नेहरू की जो नीतियां बताई, जिसके कारण से जो गलतियां की, उसके कारण से आज आप समझिए जो सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ है वो है करतारपुर साहिब। ये करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, और वो आज पाकिस्तान में है। भारत के जो सिख हैं वो दूरबीन से दर्शन करते थे। ये नेहरू की देन है कि 6 किलोमीटर का वो हिस्सा जिस पर सिखों की धार्मिक आस्था है और सभी लोगों की आस्था है कि एक भारत के महान संत, उनकी जन्मस्थली, और वो जो तीर्थ है जिस पर सिख ही नहीं बहुत सारे नॉन सिख भी जाते हैं, लेकिन दूरबीन से देखकर दूर से दर्शन कर लिया, इसी से संतोष करना पड़ता था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी वो हमेशा हिंदू विरोधी रही है, वो सिख विरोधी रही है, और इसका जिक्र जो मोदी जी है उन्होंने संसद के अंदर किया और पंजाब की रैली में भी किया। पंजाब की रैली में उन्होंने बाकायदा ये सवाल उठाया कि जो कांग्रेस की सरकार थी, ये जो आज सिखों के हितैषी बनकर दिखा रहे हैं, जो मनमोहन सिंह आज ये बयान दे रहे हैं, उनको ये चिढ़ कब लगी जब जवाहरलाल नेहरू की कमियां बताई गई। जैसे ही मोदी जी ने कमी बताई, ये मोहन सिंह को कहा गया कि तुम सरदार हो, तुम्हारा असर जाएगा, बोलो। तो बोले कि मोदी जी ने अपनी कमी नहीं देखी और नेहरू की कमी बता रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, आप जिस कमी को कमी बता रहे हैं और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि कोरोना काल में लोग भूखे मर गए, कौन सा भूखा मर गया भाई? महीने में 2 बार राशन मिला है, जो कांग्रेस के इतिहास में 70 साल के शासन में कभी नहीं मिला, और वो भी फ्री मिला है। इसमें चावल भी दी गई, दाल भी दिया गया, तेल भी दिया गया, 2 बार दिया गया। भूखा कोई नहीं सोएगा। ये मोदी सरकार का संकल्प था कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोई भूखा ना सोए, उसको महीने में 2 बार राशन दिया गया, पर यूनिट 5 किलो, और चावल दाल ये जो दी गई, इसके कारण लोगों को नमक तक दिया गया। ऐसा कभी कांग्रेस के इतिहास में कभी हुआ है? तो मनमोहन सिंह जी, आरोप वो लगाओ जो चल जाए। इस देश में मूर्ख बनाना छोड़ दो, अब लोग समझ चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी, वो आते हैं, उनको क्योंकि सवाल पूछा था मोदी जी ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते था गांधी खानदान, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया, मैं रिमोट से चलने वाला नहीं, क्योंकि आर्मी से आया हूं, मुझे पता है कि पंजाब की अहमियत क्या है, देश की सुरक्षा का जुड़ा हुआ मामला है, मैं कोई भी देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करूंगा। रिमोट से चलाने के लिए अगर चाहोगे कि मैं नशाखोरी होने दूं, मैं अपराध होने दूं, मैं खालिस्तानी मूवमेंट फिर से चलने दूं, ये मैं नहीं चलने दूंगा। रिमोट से नहीं चलना। गांधी खानदान नाराज हुआ और कैप्टन साहब को सरकार से हटा दिया, चन्नी को बिठा दिया। अब राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने ये कहा था कि गरीबों को आप बिजली फ्री करो, और कैप्टन साहब ने ये नहीं माना, उन्होंने कंपनी से अनुबंध किया हुआ था। वाह भाई वाह राहुल गांधी जी, झूठ ऐसा बोलो जो चल जाए। मनमोहन सिंह की तरह एक झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, यदि आप बिजली फ्री देना चाहते थे तो आप भैया छत्तीसगढ़ में दो,
आप राजस्थान में दो, जहां आपका सरकार है वहां दो। और आपको बता दूं, अगर ऐसा था तो 4.5 साल बाद याद आया आपको? 4.5 साल गुजार दिया आपने कैप्टन साहब को। आप गरीबों पर दया करना चाहते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं होने दी। ऐसा हो सकता है कहीं? आप 4.5 साल बाद जागे कि गरीबों को बिजली फ्री देनी है। राहुल गांधी जी, सत्ता में जिस टाइम पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई, आप तभी घोषणा करते कि बिजली फ्री करो, और कैप्टन नहीं मान रहा है तो किसी को बनाओ। आपने तो ये बात आज तक नहीं बताई, अचानक अब आप जागे हो जब चुनाव के मात्र 2 दिन बचे हैं। ये झूठ चलने वाला नहीं है पंजाब में, और ये झूठ इसलिए भी पकड़ा गया है क्योंकि आपके जो राज्य हैं वहां तो आपने फ्री करी नहीं, और आप एलिगेशन लगा रहे हो क्योंकि अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो चन्नी को बिठाया उसका कारण क्या है, कैप्टन को क्यों हटाया, उसका कारण क्या है। फिर आप प्रियंका गांधी को देखिए, तीसरी झूठी जो है वो प्रियंका गांधी की एंट्री। वो क्या बोलती हैं जी? प्रियंका गांधी क्या बोल रही है स्टेज पर आकर? वो कहती हैं, मोदी जी पर तंज कस रही हैं कि स्टेज पर पगड़ी पहनने से कोई सिख नहीं हो जाता। उन्होंने मोदी पर तंज कसा क्योंकि मोदी जी की जो पंजाब में रैली हुई उसमें वो सर पर सिख वाली जो पगड़ी होती है उसको पहन कर आए। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप जरा बताइए, क्या मोदी जी ने वो पगड़ी पहली बार पहनी है? क्या वो पगड़ी या कोई भी पगड़ी केवल सिख पहनते हैं? राजस्थान में लगभग हर व्यक्ति जो इंटीरियर गांव से जुड़े हुए लोग हैं आज भी पगड़ी पहनते हैं। राजपूत जितने हैं वो पगड़ी पहनते हैं। गांव में उत्तर प्रदेश में भी बुजुर्ग लोग पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी हमारी आन बान शान है, वो हिंदू सिख करके नहीं देखी जाती। लेकिन आप इसमें भी जाति और धर्म में इस पगड़ी को बांट रही हो। तो आपने डायलॉग मारा कि कोई स्टेज पर पगड़ी पहनने से सिख नहीं बन जाता। तो प्रियंका गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर स्टेज पर कोई पगड़ी पहनने से सिख नहीं हो जाता तो क्या कोट के ऊपर जनेऊ पहनने से कोई हिंदू हो जाता है? गंगा में डुबकी लगाने से और एक बड़ा सा तिलक लगाने से माथे पे क्या कोई हिंदू हो जाता है? अरे कोई इस काम को अगर कोई और धर्म का आदमी भी करेगा और वो तिलक लगा लेगा, गंगा में गोता लगा लेगा, क्या उसका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म में रहेगा। ये ड्रामा करना कांग्रेसियों को आता है, ये ड्रामा मोदी जी नहीं करते। मोदी जी दिल से सिक्खी और सिखों का सम्मान करते हैं। वो आज के पंजाब में नहीं गए हैं पहली बार आपकी तरह, उन्होंने सिखों का नरसंहार नहीं किया। सिखों का नरसंहार यदि हुआ 84 के दंगों में तो उसका नेतृत्व कांग्रेस के लीडर कर रहे थे। ये सवाल पूछा आपसे, क्या ये सच नहीं है प्रियंका गांधी जी कि जो वो दंगे हुए थे, आपके पिताश्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? बोलिए, आपकी सहमति थी आपके पिता की, और आप पिता की सहमति के बाद दंगे हुए और कांग्रेस के जिन लीडरों ने वो दंगों को लीड किया, हत्याएं की सिखों की, बलात्कार किए, उनको क्या कांग्रेस में बड़े बड़े पद नहीं दिए गए? ये इनाम रूप नहीं था तो और क्या था? तो आपने सिखों के नरसंहार करने वालों को कांग्रेस ने इनाम दिया, और आप बात करते हो सिखों से प्रेम की। मनमोहन सिंह अब तक कुछ नहीं बोले, चुनाव इतने दिन से चल रहा है, कहीं जाकर बोला कुछ? अब बोल रहे हैं कि ये नेहरू की गलतियां बता रहे हैं। क्यों ना बताई जाए भाई? जो कांग्रेस ने 70 साल यहां पाप किए हैं इस देश में राज करने के टाइम पे, उनको नहीं बताया जाएगा? निश्चित रूप से बताया जाएगा। देश को जानने का अधिकार है, जानना चाहिए। हमको सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया, अभी तक हमें बताया गया ये महान वो महान, और लुटेरों को, आक्रमणकारियों को महान बताया गया इस देश में। ये नहीं चलेगा। अब लोग समझ चुके हैं, सच्चाई जानने की इच्छा है, और आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है इसके अंदर सच्चाई कैद है। आप गूगल करो, पता लग जाता है सच्चाई क्या है। आज पता लग रहा है कि कांग्रेस ने जिसने 70 साल शासन इस देश में किया, देशवासियों को मूर्ख बनाया, देश के 2 टुकड़े किए, सिखों और सिक्खी का अपमान किया, और मोदी जी ने इनको याद किया। तो सिखों को भी ये याद रखना चाहिए और दिलाना जरूरी है। मोदी जी ने याद दिलाकर बहुत अच्छा किया कि 84 के दंगों के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर। 1947 में देश के बंटवारे के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस। 1947 के बाद
6 किलोमीटर वो भूभाग भारत में शामिल क्यों नहीं किया जहां गुरु नानक देव जी का जन्म पैलेस है, करतारपुर साहिब। सिखों का सम्मान करना था तो 1947 में अड़ते कि भैया 6 किलोमीटर का ये एरिया हमें चाहिए, नहीं लिया। फिर याद दिलाया कि आपके उस 1965 का युद्ध हुआ, हमारी सेना जब लाहौर तक पहुंच चुकी तो आपने क्यों नहीं लिया, सारा भूभाग वापस कर दिया। भैया ये गुरुद्वारा तो ले लेते, एक स्थान तो ले लेते 6 किलोमीटर का, क्यों नहीं लिया? अगर आपको सिक्की से प्यार है, सिखों से प्यार है, क्यों नहीं लिया? फिर 1971 का युद्ध हुआ, 1971 के युद्ध में 90,000 बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तानी हमारी सेना की कैद में थे। 90,000 जो चाहते सो मिल जाता, पीओके भी मिल जाता, ये करतारपुर साहिब का पूरा एरिया मिल जाता, जो बार्गेनिंग करना चाहते। आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी, उसने भी ये काम नहीं किया, क्योंकि वो तो सिखों से विशेष नफरत करती थी। उन्हीं के देखरेख में तो गुरुद्वारे में, हरमंदिर साहब जिसको कहते हैं, उस गुरुद्वारे में फोर्स घुसा दी। ये बात अलग है मामला क्या था, लेकिन अपमान किया अकाल तख्त का, कैसे भूल सकते हैं? और जो भूलेंगे उनको याद दिलाया जाएगा। तो ये मनमोहन सिंह को भी मिर्ची लगी और ये बाकी लोग झूठ बोलने लगे, क्योंकि इस समय जो चरणजीत सिंह चन्नी है उसने जो बयान दिया, राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस की सरकार लाना जरूरी है पंजाब में क्योंकि भाईचारा कायम रहे, और एक तरफ चन्नी है कि वो कहता है यूपी और बिहार के भैयों को यहां से मार भगाना है, यहां से खदेड़ देना है। कंट्रोवर्सी देखिए, सीएम कह रहा है कि यूपी के भैयों को, बिहार के भैयों को यहां रहने नहीं देना, तो वो तो भगाने की बात बता रहे हैं, और राहुल गांधी कहता है भाईचारा बनाना है। ये भाईचारा बनाओगे कि यूपी और बिहार को अपमानित करोगे, उनके लोगों को आप निकालने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में आ गई तो यूपी और बिहार वालों को आप बाहर भगा देंगे, और आप नाटक कर रहे हो भाईचारे का। ये झूठ एक्सपोज हो चुका है। अब पंजाब की जनता को समझना है, खास तौर पे सिखों को समझना है कि अभी तक वो जिसको सरताज बनाते आए, जिसको वहां की सत्ता सौंपते आए, उन्होंने पंजाब और पंजाबियत के साथ छल किया है, सिखों का अपमान किया है, और ऐसे लोगों को सत्ता दोबारा दी तो इनके गहरे मंसूबे हैं कि ये किस तरह का जहर बोकर ये पंजाब को फिर से नरक बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं। वंदे मातरम।